धरती कहे पुकार के आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो आज से। तो भाई पाठ 11 होगा कक्षा 8वीं में अक्षेत्र मितीय का हल करेंगे। उसमें आयत का क्षेत्र भी पूछेंगे, परिमाप भी पूछेंगे। तो आयत की 4 भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ये बात ध्यान रखना। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को जोड़ दो। यह आकृति वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी साइड इक्वल होती हैं। अगर क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का तो भुजा गुणा में भुजा कर दो, परिमाप निकालना है तो चारों भुजाओं को जोड़ दो या 4 को भुजा से गुणा कर दो। अब क्षेत्र मितीय आकृतियाँ हैं, परिमाप निकालना है। पहली आकृति है भाई, आयत है तो सभी भुजाओं का जोड़ दो, 5 5 जमा 3 जमा 3 यानी 16 सेंटीमीटर। दूसरी आकृति है, ये भी आयत है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। 4 सेंटीमीटर के सामने 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के सामने 2 सेंटीमीटर, सभी को जोड़ दो, परिमाप आ जाएगा 14। तीसरी आकृति, 6 सेंटीमीटर के सामने 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर के सामने 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी आयत है, सभी को जोड़ दो भाई 18 सेंटीमीटर। चौथी आकृति भी आयत है, 3 सेंटीमीटर के सामने 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के सामने 2 सेंटीमीटर, सभी को जोड़ लो, परिमाप आ जाएगा। तो परिमाप निकालना सीख लिया हमने, भुजाओं को जोड़ दो बस, चारों भुजाओं को। अब क्षेत्रफल बताओ, तो ये भी आयत है, 4 सेंटीमीटर के सामने 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के सामने 3 सेंटीमीटर, इन्होंने लिखा 4 वर्ग 3 बारी, तो 4 गुणा में 3 12 वर्ग सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर। गतिविधि 2 पर आधारित प्रश्न। दीवार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर व 12 मीटर है, जिसमें एक खिड़की है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3 मीटर और 2 मीटर है। दीवार पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करने का कुल खर्च बताइए। तो भाई प्यारे बच्चों, खिड़की पर तो हम रंग करना नहीं, तो खिड़की का खर्चा कम कर देंगे। दीवार का क्षेत्रफल में से खिड़की का क्षेत्रफल घटा दो तो वो एरिया आ जाएगा जिस पर हमने रंग करना है। तो दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा 15 गुणा में 12 यानी 180 वर्ग मीटर, और खिड़की का क्षेत्रफल आ जाएगा 3 गुणा में 2 6 वर्ग मीटर। तो 180 में से 6 कम कर दो, 174 वर्ग मीटर आ जाएगा दीवार का वह भाग जिस पर रंग करना है। 1 वर्ग मीटर पर खर्चा आता है 15 रुपये, तो 174 वर्ग मीटर पर खर्चा आ जाएगा 2610 रुपये निकालने हैं भाई जेब से। अगर पेंट करवाना है तो 2610 रुपये, 2610 रुपये निकाल लगेंगे। तार से बने हुए वृक्ष क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृक्ष क्षेत्रफल है 100, और उसी का हम एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उसी तार से हमने आयत बना ली, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल 100 है, तो भुजा कितनी आ जाएगी वर्ग की 10 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा गुणा में भुजा 10 250, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। आयत का परिमाप भी 40 है भाई, वर्ग का परिमाप 40, आयत का भी परिमाप 40, ये तो सही वही तार है। अब आयत की भुजा दी 2 सेंटीमीटर, एक भुजा दी 2 सेंटीमीटर, दूसरी भी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन दो भुजाएं रहेगी, तो कुल परिमाप कितना है 40 में से 4 कम कर दो 36 रहेगी, तो दो भुजाओं का जोड़ कितना रहेगा 36, दो भुजाओं का जोड़ कितना रहेगा 36, तो आधा कर दो 18 सेंटीमीटर की लंबाई बनेगी आयत की। यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल A आयताकार पार्क के बराबर है, यदि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 1600 वर्ग मीटर हो, तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी? क्या दोनों का परिमाप भी समान होगा? तो भाई आयताकार पार्क का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा में चौड़ाई, वर्ग का भी वही है,
वर्ग का परिमाप भी इतना ही है। देखना पड़ेगा वह क्षेत्रफल बराबर है, और आयताकार पर का क्षेत्रफल कितना है 1600 वर्ग मीटर। तो वर्गाकार मैदान की भुजा क्या होगी, भुजा ज्ञात करनी है हमने। क्या दोनों का परिमाप भी समान होगा, क्षेत्रफल बराबर लेकिन परिमाप समान होगा। परिमाप भी निकालना है दोनों का। वर्ग का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता भाई, दोनों का परिमाप के समान है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई क्षेत्रफल दिया, लंबाई चौड़ाई नहीं थी भाई, एक तो देनी पड़ेगी। समझोर करके देखो, दोनों हिस्सों को मिलाने पर आयत बनेगा, हाँ बनेगा भाई। अब वर्त के बारे में जीवा देख लो भाई, व्यास देख लो, सेंटर में जाता है, त्रिज्या के अंदर त्रिज्याखंड अर्धवृत्त देख ले, पहचान कर ले। ये बन गई वही प्रकार द्वारा 6 कलियां, ये बना दी भाई। अब 6 कलियां बना दी फूल की। अब परिधि और व्यास का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो परिधि दूसरे भाग में परिधि देखेंगे 2 पाई r बटे 2r, तो अनुपात हो जाएगा पाई अनुपात 1। तीसरे सवाल में परिधि पाई गुणा d या 2 पाई r, तो ये परिधि का सूत्र है, पाई d लिख लो, d यानी डायामीटर व्यास, और 2 पाई r लिख ले चाहिए, r माने रेडियस त्रिज्या, तो उत्तर सेम आएगा। वर्त का क्षेत्रफल होता पाई r2। छठा सवाल, परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात करो। व्यास 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। परिधि निकालेंगे तो पाई गुणा डी 22/7 गुणा 14 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई r2 22/7 गुणा 7 गुणा 7 154 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरे सवाल में चलते हैं, छठे दूसरे भाग में। व्यास 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। परिधि निकालेंगे पाई गुणा डी 22/7 गुणा 5 110/7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r2, पाई का स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर 2, तो 22/7 गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 550/7 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर आएगा। और तीसरा है व्यास 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या को 2 से भाग कर दी, त्रिज्या जाएगी, तो परिधि पाई गुणा डी आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालेंगे तो 693/2 वर्ग सेंटीमीटर। सब्सक्राइब एंड लाइक।